अगर बी टीम होती इंडियन नेशनल लोकदल तो इस्तीफा नहीं देते अभय सिंह जी चौटाला। थपकी तो बहुत दे रखी थी, ये आप लोगों को भी पता है। हर एक हल्के में कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं पे तो जुलाना जैसे हम तो 80-80 थपकियां दे रखी थी कि जल्द ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के घर। कांग्रेस का ना अभी तक संगठन है, ना कोई नेता प्रतिपक्ष है, आपस में ये डिसाइड नहीं है कि इनका नेता। सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला लगातार अपने बयानों में कहते हुए नजर आते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय और दुष्यंत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बी टीम है। इन बयानों को किस तरह से देख रहे हैं? ये बयान तो पिछले चुनाव को इस बयान दे दे के कांग्रेस ने जो है बड़ा बरगलाया लोगों को कि बी टीम है। अगर बी टीम होती इंडियन नेशनल लोकदल तो इस्तीफा नहीं देते अभय सिंह जी चौटाला। आज डल्लेवाल जी को उठाया जाता है, खदेड़ा जाता है, अब वो कांग्रेस कहाँ है? दिलाए एक भी विधायक का इस्तीफा। दूसरी बात, आप ये देखें, मैं आपको पूरे वो कहते हैं ना आप एविडेंस के साथ में आपको बताती हूँ। आप देखें, पिछली बार जब उपचुनाव था एलनाबाद का, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद गए, वहां जाके मंच के ऊपर से कहा कि कांडा मेरा दोस्त है, आया कांग्रेस के लिए। वहां कांग्रेस की जमानत जब्त होती है, और बीजेपी जिसका कोई वजूद नहीं था, वहां पे कांडा को वोट आते हैं और अभय सिंह जी चौटाला वहां से चुनाव जीत जाते हैं। आज जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी जो हुआ है, उसमें आप ये देखें कि थपकी तो बहुत दे रखी थी, ये आप लोगों को भी पता है। हर एक हल्के में कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं पे तो जुलाना जैसे हम तो 80-80 थपकियां दे रखी थी। थपकी दे के नेता तैयार कर दिए, भी टिकट तेरी, टिकट तेरी, टिकट तेरी। जब टिकट बांटने की बारी आई तो 72 टिकटें खुद बांटी। ऐसा नहीं है कि किसी और, 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बांटी, और 72 टिकटें बांटने के बाद जो थपकी दे रखे थे वो बागी हो गए, उनमें से कुछ पर्चा भर के खिलाफ खड़े हो गए। आप मुझे एक ऐसी जगह बता दो, एक भी ऐसी विधानसभा क्षेत्र बता दो जहां भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनको मनाने के लिए पहुंचे हो कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, आप लोग बैठ जाओ। कहीं नहीं पहुंचे। ईडी की एक लाइन चली थी इलेक्शन के दौरान कि जल्द ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के घर। वो लाइन आप सबने भी देखी, मैंने भी देखी, 3 दिन चली। चौथे दिन वो लाइन होगी गायब। हमने उसी दिन ये कह दिया था कि अब जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की तो नहीं बनेगी। सबने मुझसे भी प्रश्न किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा, जिस नेता को ईडी का डर दिखाया गया, चाहे कुलदीप बिश्नोई, चाहे कोई भी XYZ, जितने भी जो नेता थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो वहां जाते ही क्लीन चिट हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को बेच के आए। उन्होंने सारी कांग्रेस को बेच दिया कि भाई मैं गवर्नमेंट नहीं बनने देता, और बीजेपी की गवर्नमेंट उन्होंने मिलके बनवाई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो अपने बल पे नहीं, कांग्रेस के दम से बैठी है, कांग्रेस वालों ने बनवाई है। क्षेत्रीय दल लगातार अपने संगठन को मजबूत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपना संगठन है वो तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन है वो तैयार नहीं कर पाई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बी टीम है। अगर बी टीम नहीं होती तो नेता प्रतिपक्ष कब के चुन लिए जाते। अभी तक संगठन तैयार ना करना ये निशानी है, ये सबूत है कि वो बी टीम है। हमने अपना संगठन मजबूत किया। अभय सिंह जी चौटाला ने अभी आपके यहाँ पे भी मैं बधाई देना चाहूंगी कुणाल को, और हमारे पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे सोनीपत के लिए काम किया, और इनको प्रमोट करके ऊपर, क्योंकि इनके हमें मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, तो उनको बनाया गया। वहीं कांग्रेस का ना अभी तक संगठन है, ना कोई नेता प्रतिपक्ष है, आपस में ये डिसाइड। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।